कम्युनिटी अक्सर सियासी बहसों का केंद्र बनता रहा है। दूसरों का मानना है कि इन्हें इससे नुकसान है। मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी से समुदाय की आवाज सरकार तक पहुंचती। नंबर 1, वोट बैंक पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भारत एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है जहां पर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कम्युनिटियां पाई जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी अक्सर सियासी बहसों का केंद्र बनता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी से उन्हें फायदा होता है, जबकि दूसरों का मानना है कि इन्हें इससे नुकसान ही होता है। तो चलिए सियासत के फायदे व नुकसान कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्पावरमेंट। पॉलिटिक्स में मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी से समुदाय की आवाज सरकार तक पहुंचती है। इससे शिक्षा, रोजगार और समाज में हो रहे नाइंसाफ जैसे मुद्दों पर ध्यान जाता है। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा का वादा करते हैं, जैसे धार्मिक आजादी, अल्पसंख्यक संरक्षण। नंबर 3, रिजर्वेशन एंड वेलफेयर स्कीम। कुछ राज्यों में मुसलमानों की एजुकेशन एंड फाइनेंशियल रिजर्वेशन की मांग उठती रही है, जिससे कहीं ना कहीं गरीब मुस्लिमों को फायदा हो सकता है। 3 बिंदुओं पर हमने बात की मुसलमानों का राजनीतिक फायदा। चलिए अगले 3 बिंदु जिसमें मुसलमानों को राजनीतिक नुकसान। नंबर 1, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कई दल मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जीतने के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं करते। नंबर 2, कम्युनिटी पोलराइजेशन। कुछ राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को अन्य के रूप में पेश करके हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। नंबर 3, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। कुछ मामलों में मुस्लिम नेताओं को सिर्फ सिंबॉलिक पद दिए जाते हैं, जबकि असली फैसला उनके हाथ में नहीं होता। एबीपी के अनुसार 1980 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसदों ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, आजादी के बाद मुख्तलिफ दलों में मुस्लिम एमपीज का प्रतिनिधित्व रहा है। 1952 से 2024 तक कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसदों को टिकट दिए और चुना। फॉर एग्जाम्पल 1980 सातवीं लोकसभा में कांग्रेस के पास सबसे अधिक मुस्लिम सांसद थे। कुल 49 सांसदों में से अधिकांश एमपी कांग्रेस के पास थे। जागरण जोश के अनुसार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था। शुरुआत में राज्य के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 30 मार्च 1965 को इस पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में अब तक 11 सीएम रहे, जिनके नाम इस प्रकार। नंबर 1, शेख अब्दुल्ला। नंबर 2, बख्शी गुलाम मोहम्मद। नंबर 3, ख्वाजा शमशुद्दीन। नंबर 4, गुलाम मोहम्मद सादिक। नंबर 5, सैयद मीर कासिम। नंबर 6, शेख अब्दुल्ला सेकंड बार। नंबर 7, फारूक अब्दुल्ला। नंबर 8, गुलाम मोहम्मद शाह। नंबर 9, मुफ्ती मोहम्मद सईद। नंबर 10, महबूबा मुफ्ती रहे। और आखिर उमर अब्दुल्ला। इसके अलावा 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी। अलग अलग राज्यों से सीएम जैसे बरकतुल्ला खान 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, अब्दुल गफूर 13 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, CH मोहम्मद कोया 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, MO हसन फारूक मेरिकार 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ पांडुचेरी, मोहम्मद अलीमुद्दीन चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, अब्दुल रहमान अंतुले 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एंड लास्ट फर्स्ट वुमेन ऑफ चीफ मिनिस्टर आसाम सैयदा अनवारा तैमूर। एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया की रिपोर्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी लगभग 14 से 15% थी। लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा इससे कम रहा। 1980 और 1984 में मुस्लिम सांसदों की हिस्सेदारी 9.04% और 8.3% थी। इस सब के बावजूद सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन को उजागर किया है।
सच्चर समिति का गठन 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने की थी। समिति ने 30 नवंबर 2006 को अपनी 403 पेज की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की थी। चलिए समिति की रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, मुस्लिम समुदाय की इकोनॉमिक कंडीशन अनुसूचित जातियों SCS और अनुसूचित जनजातियों STS से भी नीचे है। मुस्लिम समाज के लोग इनफॉर्मल सेक्टर जैसे छोटे पैमाने पर उद्योग, छोटे व्यापार ही कर रहे हैं। मुसलमानों में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन यानी बेरोजगारी अन्य कम्युनिटी की तुलना में कम है। एजुकेशन स्टेटस, नेशनल एवरेज लिटरेसी 64.8% की तुलना में मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी रेट 59.1% थी। हाई एजुकेशन में मुसलमानों की भागीदारी उच्च जातियों और पिछड़ा वर्ग OBC की तुलना के मुकाबले बहुत कम थी। महिलाओं की शिक्षा भी अन्यों से बहुत कम थी। एजुकेशन स्टेटस, नेशनल एवरेज लिटरेसी 64.8% की तुलना में मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी रेट 59.1% थी। पुलिस और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम था। पॉपुलेशन एंड सोशल एमिनिटीज, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम कम्युनिटी का सेक्स रेशियो राष्ट्रीय औसत से बेहतर था। विलेज एरिया में मुस्लिम मल्टीट्यूड था। सोशल फिजिकल फैसिलिटीज की जनसंख्या के अनुसार अवेलेबिलिटी कम थी। हेल्थ एंड हेल्थ केयर, मुस्लिम महिलाएं बच्चों की हेल्थ जैसे दस्त के प्रति पूरी तरह अवेयर थी, लेकिन कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट तक उनकी पहुंच सीमित थी। सरकार ने सच्चर समिति के आधार पर 15 सूत्री प्रोग्राम शुरू किए, जिसका मकसद मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसरों को बढ़ाना था। ये उन जिलों पर केंद्रित था जहां पर अल्पसंख्यक आबादी 25% या उससे अधिक थी। क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी, गुजरात सरकार ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि सच्चर समिति अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों की सहायता करना था। समिति की ऑथेंटिसिटी पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन इस सब के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी की बदहाली को राष्ट्रीय चर्चा में लाने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ABP के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय 2 MP को मिलाकर कुल 24 मुस्लिम सांसद बने। कांग्रेस पार्टी के 7, समाजवादी पार्टी के 4, TMC के 5, IUML के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, AIMIM से असदुद्दीन अवैसी। सच्चर समिति 2006 में लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। 2006 से 2024 तक 18 साल बाद डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी। द हिंदू की रिपोर्ट है, उच्च शिक्षा में मुसलमान, अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से भी नीचे है। नंबर 1, एजुकेशन लिटरेसी रेट 2011 4.8% का फर्क, उच्च शिक्षा 2017-18 2.7% का फर्क, ड्रॉप आउट दर 3.3% का फर्क। नंबर 2, हेल्थ, शिशु मृत्यु दर IMR 2015-16 6 का फर्क, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 2015-16 4% का फर्क, कुपोषण स्टंटिंग 4% का फर्क। नंबर 3, बिजनेस एंड इकोनॉमी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी 2018 मुस्लिम 4.5%, 70% अबाउ हिंदू, बहुत बड़ा फर्क है। बैंक लोन तक पहुंच 30% कम है। प्रति व्यक्ति आय 2019-20 40,000 कम। शिक्षा को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह अन्यों से 3.5% कम है। स्वास्थ्य अंतर कम हुआ है, लेकिन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और कुपोषण में अभी भी गैप है। आर्थिक स्थिति, मुसलमानों की आय और रोजगार में भागीदारी काफी कम है और इसके अलावा सरकारी नौकरियों में अभी भी कम प्रतिनिधित्व है। मुस्लिम एंड पॉलिटिक्स, एम्पावरमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आज का हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।